बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। एक परेशान युवक ओशो के आश्रम में पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर गहरी उदासी। कई दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। रात भर विचारों का तूफान चलता रहता था। वो ओशो के सामने बैठा और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मन कभी शांत नहीं रहता, विचार रुकते ही नहीं, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। कृपया कोई उपाय बताइए। ओशो ने उसकी परेशानी को गहराई से देखा। वे जानते थे कि यह समस्या केवल इस युवक की नहीं है। आज के जमाने में हर इंसान इसी तरह की मानसिक अशांति से गुजर रहा है। ओशो मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी रात को तालाब के किनारे बैठा था। पानी बिल्कुल शांत था। चांद का सुंदर प्रतिबिंब दिख रहा था। अचानक हवा चली और पानी हिलने लगा। चांद का प्रतिबिंब टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वो आदमी परेशान हो गया। उसने सोचा कि चांद टूट गया है। वो घबराकर खड़ा हो गया। उसने हाथों से पानी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो पानी को छूता, उतना ही पानी और हिलता। चांद और भी ज्यादा बिखरता जाता। वो और जोर से पानी को दबाने लगा, लेकिन समस्या और भी बढ़ती गई। युवक ध्यान से सुन रहा था। ओशो आगे बोले, तुम्हारा मन वही तालाब है, विचार वही पानी है और शांति वही चांद है। यही तुम्हारी गलती है। मन को शांत करने की कोशिश ही मन को और अशांत कर देती है। जितना तुम लड़ते हो, उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। जब तुम कहते हो कि सोचना बंद करो, तभी सोच और तेज हो जाती है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। तुम तुरंत गुलाबी हाथी के बारे में सोचने लगोगे। मन का यही स्वभाव है, वो विपरीत दिशा में काम करता है। युवक ने पूछा, तो फिर क्या करूं? मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊं? ओशो बोले, कुछ भी मत करो, बस देखो। विचार आए तो देखो, क्रोध आए तो देखो, डर आए तो देखो। ना पकड़ो ना भगाओ। जैसे तुम रास्ते पर चलने वाले लोगों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। ना तो उनसे लड़ो, ना उनका स्वागत करो। बस एक तटस्थ साक्षी बन जाओ। जब तुम देखने वाले बन जाते हो, तो मन अपने आप धीमा हो जाता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था। वो जोर से धक्का दे रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो और जोर लगाता, पसीना बहाता, गुस्सा करता, लेकिन दरवाजा वहीं का वहीं। घंटों मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने उसे बताया कि यह दरवाजा धक्का देने से नहीं, खींचने से खुलता है। जैसे ही उसमें खींचा, दरवाजा आसानी से खुल गया। तुम भी धक्का दे रहे हो, मन से लड़ रहे हो, जबकि मन को सिर्फ समझना है, लड़ाई नहीं, समझ चाहिए। जब तुम समझ जाते हो कि मन कैसे काम करता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। ओशो ने युवक से कहा, अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करो, सांस को देखो। सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, बस देखते रहो। ना तो सांस को तेज करो, ना धीमा करो, बस प्राकृतिक रूप से चलने दो। कुछ देर बाद दो सांसों के बीच एक छोटा सा सन्नाटा मिलेगा। वहीं शांति है, वहीं तुम्हारा असली घर है। युवक ने आंखें बंद की। पहले तो विचारों का तूफान चला, लेकिन धीरे धीरे वो बस देखता रहा। विचार आते जाते फिर आते, वो बस देखता रहा। कुछ मिनट बाद उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। पहली बार उसका मन थोड़ा शांत लगा, जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। आंखें खोलकर वो बोला, ये क्या हुआ? मुझे कुछ अलग लग रहा है। पहली बार ऐसा लगा कि मन वाकई शांत हो सकता है। ओशो मुस्कुराए, शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम बस उसे भूल गए हो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। आकाश कभी अशांत नहीं होता। बादल कितने भी काले हों, कितनी भी तेज बारिश हो, आकाश अपनी जगह शांत रहता है। तुम वो आकाश हो, विचार सिर्फ बादल हैं। बादलों को हटाने की कोशिश मत करो, बस याद रखो कि तुम आकाश हो। ये याददाश्त ही तुम्हें मुक्त कर देगी। युवक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी में कोई उम्मीद है। ओशो ने अंत में कहा, करना ही समस्या है, होना ही समाधान है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हो, कभी सिर्फ होने की कोशिश करो। जब तुम सिर्फ होते हो, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है।
जहां तुम हो, जैसे हो, वहीं से शुरू करो। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही छुपी है, बस उसे पहचानना है। यह पहचान ही असली क्रांति है। युवक चुपचाप बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि उसका मन वाकई शांत है। वो समझ गया था कि लड़ाई नहीं, स्वीकार ही रास्ता है। विचारों से भागना नहीं, उन्हें देखना ही असली समाधान है। ओशो की ये सीख उसके दिल में बैठ गई थी। शांति पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस अपने भीतर झांकना है और उस आकाश को पहचानना है जो हमेशा से वहां मौजूद है।